So we'll start with the next lecture and we'll start with question number 33. तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है देखो. ABCD इज अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर. मतलब उसका जो लंबा साइड है लेंथ that is 8 centimeters. Okay, and breadth 5 centimeter. B is equal to breadth which is 5 centimeters. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो शेडेड पोर्शन है इस रेक्टेंगल के एरिया का हाफ. तो मैं निकालता हूँ रेक्टेंगल का एरिया. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length multiplied by breadth, which is equal to 8 into 5, which is 40 square centimeters. ओके, और जो शेडेड पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है. एग्जैक्टली, एरिया ऑफ shaded portion is equal to half into area of rectangle. So which is equal to half multiplied by 40. तो 40 का हाफ होगा 20 square centimeters. Okay, so let's look at the next question. A car covers a distance of 448 kilometers in 8 hours. Find the speed of the car. तो जो स्पीड होता है, स्पीड का एक फॉर्मूला है. क्वेश्चन नंबर 34. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, इसलिए स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड. व्हाट आर दीज यूनिट्स ऑफ स्पीड? ओके, तो स्पीड जो है इस प्रॉब्लम में दैट इज डिस्टेंस विच इज 448 किलोमीटर्स अपॉन 8 आवर्स. तो 448 को 8 से डिवाइड करना है. तो 8 5 ज़ा 40, 48, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर इज 0. सो आंसर इज 56 किलोमीटर पर आवर. तो ये आंसर है आपका. यहाँ पे आंसर लिखना था हमें फर्स्ट क्वेश्चन में. तो फर्स्ट मतलब क्वेश्चन में 33 का आंसर है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो वो लिखना भूल गया था मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. फाइंड द सिक्स्थ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर प्रायर टू 105. तो 105 के पहले जो इवन नंबर होगा वो -1 होगा. 104 दिस इज द फर्स्ट इवन नंबर. ठीक है, तो इसके बाद 104 -2 इज 102. दिस इज अ सेकेंड इवन नंबर. फिर 102 -2 इज 100. दिस इज द थर्ड इवन नंबर. 100 -2 is 98, which is the fourth even number. 98 -2 is 96. This is the fifth even number. And 96 -2 is 94. This is the sixth even number. So this is the answer. Okay. Next question देखते हैं. Question number 36. Okay. Write smallest 5-digit odd number using digits 0, 1, 4, 8, 6 only once. 0, 1, 4, 8, 6. इसको वंस यूज करके अपने को लिखना है स्मॉलेस्ट 5-digit ऑड नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा उसके लिए अपने को ये डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो वो नंबर होगा 0, 1, 4, 6, 8.
लेकिन ये 4 डिजिट का नंबर बना, तो 1 और 0 को इंटरचेंज करते हैं, 10468। ओके फाइन, लेकिन उसको ऑड नंबर चाहिए। फाइन, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं है क्योंकि इवन नंबर है। चौथा ऑप्शन ऑप्शन नहीं है बिकॉज दिस इज अ 4 डिजिट नंबर जो हमने बनाया पहले, वैसे 4 डिजिट नंबर है, उसको 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो सेकंड और थर्ड के बीच में दोनों ऑड नंबर है, लेकिन सेकंड छोटा है, इसलिए आंसर इज 40681। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। देखो, अगर मेरे पास 3 रो है, रो 1, रो 2 और रो 3, अगर मेरे पास 3 रो है और हर रो में 3 बच्चे रहते हैं, तो 3 रो और हर रो में 3 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ 3 × 3 9। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ रो इज सेम एज नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2025। मतलब अगर, क्वेश्चन नंबर 37, अगर नंबर ऑफ रोज है n, तो वही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will be n multiplied by n. Find the number of students in each row. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो चाहिए उसको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2025। तो इनमें से किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए। तो 25 × 25 का आंसर आपको पता होना चाहिए, दैट इज 625। तो 25 तो आंसर नहीं है। 35 × 35 का आंसर निकालते हैं। 35 मल्टीप्लाइड बाय 35, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 17, 5 3s are 15, 3 3s are 9 plus 1 10, 5 12 2 1। लेकिन 2025 है तो ये भी आंसर नहीं है। फिर उसके बाद 45 × 45 निकालते हैं। देखो यहाँ पे निकल रहा हूँ, 45 मल्टीप्लाइड बाय 45, 5 5s are 25, 5 4s are 20 22, 5 4s are 20, 4 4s are 16 plus 2 18, 5 2 10, 2025। तो आंसर इज 45। मतलब 45 रोज है और हर रो में कितने स्टूडेंट्स है? 45 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। Find the difference between the sum of even numbers and sum of odd numbers from 20 to 30। फ्रॉम 20 to 30 मतलब 20 से लेकर 30 तक जो इवन नंबर्स है, 24 26 28 एंड 30, ये इवन नंबर्स हो गए। और ऑड नंबर्स है 21 23 25 27 29, ये ऑड नंबर्स हो गए। तो इनका सम लेते हैं पहले। 6 + 6 12 + 8 20, 5 + 2 7 + 2 9 + 6 15, 150। इनका सम लेते हैं। 5 + 4 9 + 7 16 + 9 25, 1 2 3 4 5 6 125। तो इनका जो डिफरेंस है वो है 25। दिस इज द आंसर। वो डिफरेंस मतलब 150 माइनस 125, आंसर इज 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पहली बार आया ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 39।
If x is equal to 6 and y equal to 9, then which of the following expressions is not equal to 3? तो सेकंड देखते हैं, y माइनस एक्स, y कितना है 9, 9 माइनस 6, आंसर इज 3, दिस इज इक्वल टू 3. ओके, इसका आंसर आया 9 माइनस 6 विच इज 3. थर्ड वाला देखते हैं, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई. तो x है 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 9 विच इज 12 माइनस 9, आंसर इज 3. इसका भी आंसर 3 है. देखो मुझे पता है आंसर क्या है, आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई, लेकिन फिर भी मैं इवेलुएट करके दिखा रहा हूँ. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 5, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 5. तो एक्स प्लस वाई कितना है 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 5, 6 प्लस 9 कितना हुआ 15, 15 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 3. इसका भी आंसर 3 है. तो 4 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 9 which is 36 minus 9, answer is 27. So this is not equal to 3. This is the answer. Question number 40 देखते हैं. Find the sum of all the factors of 18. तो 18 के factors निकालते हैं पहले. Factors of 18. तो पहला है 1 इंटू 18, दूसरा है 2 इंटू 9, तीसरा है 3 इंटू 6. तो इनका सम निकालना है. इनका सम है 19, इनका सम 11, इनका सम 9. तो 20 प्लस 9 39, 39 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं. पीछे कुछ तो रैली चल रही है, उसका आवाज आ रहा है, धीरे धीरे आपको आएगा शायद. 41st क्वेश्चन देखते हैं. If the perimeter of a square is 36 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो डायग्राम बनाओ. देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने. स्क्वायर के सारे साइड सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. लेकिन वो दिया कितना है 36, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 36 आता है? 36 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 9 सेंटीमीटर्स. लेकिन पूछा क्या उसने? एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, विच इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, आंसर इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ये आंसर है. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं अभी. अब द बस कवर्स 432 किलोमीटर्स विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड. देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व. स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे स्पीड दिया है 48 किलोमीटर्स पर आवर, डिस्टेंस दिया है 432 किलोमीटर्स, और टाइम पूछा है. तो टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है बॉक्स में, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो यहां से निकलता है. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, so which is equal to, so therefore time is 432 divided by 48. ओके तो 432 को 48 से डिवाइड करते हैं. फाइन. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पहले 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 48
इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 384। फिर 48 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 9 4 ज़ा 36 प्लस 7 432। तो ये 432 डिवाइड बाय 48 का आंसर होगा 9 आवर्स। तो ये है आपका आंसर। तो मैंने ऑप्शन से कर लिया, डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं। डिवीजन करता तो मुझे 48 का टेबल लिखना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। How many prime numbers are there in between 1 and 100 having 3 at units place? तो 3 के नीचे आने वाले प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 3 के नीचे 13, 23, 33 नहीं है, 43, 53, 63 नहीं है, 73 है, 83, 93 नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर है 1 to 100 हैविंग 3 एट यूनिट्स प्लेस? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। राइट इन न्यूमरल्स 10 lakhs, 10 lakhs। तो लैक्स तक प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakhs। सो 10 lakh, 10,000, 100, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 पहला ही ऑप्शन है। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 45। 45th क्वेश्चन देख रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 45। If 24 into 19 is 456, then 4560 divided by 24 is equal to। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखो। 4560 डिवाइड बाय 24 करना है मेरे को। तो इसको मैं लिखता हूं 4560 अपॉन 24, बिकॉज फ्रैक्शन इज डिवीजन। क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने? फ्रैक्शन इज डिवीजन। ओके, तो इस तरह से हमने किया 4560 अपॉन 24। 4560 को लिखता हूं मैं 456 इंटू 10 अपॉन 24। लेकिन 456 क्या है? 24 मल्टीप्लाइड बाय 19 इंटू 10 अपॉन 24। तो ये बना 24 इंटू 19 हो गया 456 दिया है अपने को। तो नीचे का 24 ऊपर के 24 से कैंसिल हो जाता है, 19 इंटू 10 बचता है, तो आंसर इज 190। ये है आपका आंसर। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 4/5 ऑफ अ नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझो। 4/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 72। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो 4/5 ऑफ अ नंबर मतलब 4/5 इंटू नंबर, और ये कितना है 72। ओके, तो इसका मतलब जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होता है। तो 58 और 96 आंसर नहीं होंगे, बिकॉज द नंबर 58 एंड 96 आर नॉट डिविजिबल बाय 5। क्यों? जो नंबर 5 से डिवाइड होगा, जो नंबर 5 से डिवाइड होगा उसका यूनिट्स डिजिट 0 या 5 होगा। दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, इफ अ नंबर is divisible by 5, then the units digit
of the number is 0 और 5, तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 और 8 है, ठीक है, 6 एंड 8, ठीक है ना। तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो अपना 60 या 90 आंसर होगा। तो लेट्स ट्राई 4/5 इंटू 60। तो 60 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो ये होगा 4 इंटू 12, आंसर इज 48। जो अपना आंसर नहीं है तो ये भी चला गया। 90 देखते हैं, 4/5 इंटू 90, तो 5 18 जा 90 एंड 4 इंटू 18 कितना होगा 72। तो इसलिए आंसर 90 है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 47, इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका बहुत ही यूनिक है। देखो, 6 स्टील स्क्रूज कॉस्ट ₹2। तो अगर मेरे पास स्टील स्क्रू है 6, तो इसका कॉस्ट कितना है ₹2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच स्क्रूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 को हम 6 के टेबल से एडजस्ट करते हैं। 6 का कॉस्ट 2 है, तो और 6 लेंगे तो 2 ही रुपए लगेंगे, और 6 का आधा लेंगे 3, तो आधे पैसे लगेंगे। तो ये टोटल हो गया 6 + 6 12 + 3 15 स्क्रूज, और उसके पैसे कितने हुए 2 + 2 + 1 5 रुपीज। तो ये होगा आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 5 ऑकर फ्रॉम 100 to 200? 100 to 200 में 5 कितनी बार आ रहा है? यूनिट्स डिजिट, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, ऐसा कुछ नहीं। 5 कितनी बार आ रहा है? तो सबसे पहले 5 कहाँ पे आएगा 105। उसके बाद कहाँ का आएगा, वहाँ पे आएगा 115। उसके बाद 125। उसके बाद 135। उसके बाद 145। फिर 150 का सीरीज शुरू होगा, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। फिर ऊपर ही लिख लेते हैं 165, 175, 185, 195। तो कितनी बार आया देखो ऊपर के लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 बार आया। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 20। तो कितनी बार आता है फ्रॉम 100 to 200? 20 टाइम्स। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो 55 वाला डबल ऑकरेंस है, ऑकरेंस मतलब आना, ये मिस कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 49, आदित्य is 5 years younger than Abhishek. If Abhishek is 8 years old before 4 years, तो हमने देखा है एज का जो क्वेश्चन होता है, आदित्य उन दोनों बच्चों के नाम लिखते हैं, और एज के प्रॉब्लम में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज लिखते हैं इन इयर्स। तो आदित्य का एज लेते हैं सपोज हम ए, और अभिषेक का लेते हैं बी। तो बिफोर 4 years, इफ अभिषेक इज 8 years old बिफोर 4 years, तो बिफोर 4 years एज इन ईयर्स,
इफ अभिषेक इज 8 years old बिफोर 4 years, अभिषेक था 8 years old, 4 साल के पहले, एंड आदित्य इज 5 years यंगर देन अभिषेक, तो आदित्य का एज था 3 साल, 4 साल पहले, तो आज का एज कितना है इसका? 3 + 4 मतलब 7, और इसका है 8 + 4 मतलब 12। प्रेजेंट एज दोनों का मिल गया। देन व्हाट विल द सम ऑफ द एजेस आफ्टर 6 years, मतलब आज से 6 साल बाद, आफ्टर 6 years एज इन ईयर्स, तो 7 + 6 12 + 6, ये हो गया 13, ये हो गया 18, और इन दोनों का सम चाहिए, तो 13 + 18 होता है 31। तो इन दोनों का एज का सम आफ्टर 6 years फ्रॉम टुडे इज 31 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं अभी। व्हाट इज द डिफरेंस द ग्रेटेस्ट 5 digit ऑड नंबर? ग्रेटेस्ट 5 digit ऑड नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर क्या है? 99999, लेकिन ये ऑड नंबर है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, ग्रेटेस्ट 5 digit ऑड नंबर इज द ग्रेटेस्ट 5 digit नंबर विच इज 99999। एंड द स्मॉलेस्ट 4 digit ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर ये है 1000। लेकिन ये कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है, तो मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट 4 digit ऑड नंबर, तो वो इसका सक्सेसर होगा, मतलब वो होगा 1001, 1001। तो उसका चाहिए अपने को डिफरेंस, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 9 - 1 9 9 8 9 98,998, दिस इज द आंसर। ओके, let's look at the next question, question number 51. How many bottles are required to fill 35 liters of oil if capacity of each bottle is 350 ml? बहुत ही अच्छा तरीका है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, देखो सिर्फ आप। ठीक है, टोटल ऑयल जो है दैट इज 35 लीटर्स, तो ये बना 35 इंटू 1000 मिलीलीटर, बिकॉज 1 liter is equal to 1000 milliliter। ओके, इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 350 ml, तो एक छोटा बॉटल है जिसका कैपेसिटी है 350 ml, तो कितने बॉटल्स लगेंगे? तो वो लेते हैं n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉटल्स। तो एक बॉटल में कितना जाएगा? 350 ml, तो n मल्टीप्लाइड बाय 350 ml इज इक्वल टू 35 इंटू 1000 ml। तो ये 35 इंटू 1000 को मैं लिखता हूँ 35 इंटू 10 इंटू 100, और ये n इंटू 350। ये ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इसको लिखना है मुझे 350 इंटू 100, एंड दिस इज n इंटू 350। ये दोनों नंबर सेम है, तो n का वैल्यू क्या होगा? 100। तो कितने बॉटल्स चाहिए मुझे? 100 बॉटल्स चाहिए मुझे 350 ml कैपेसिटी के, जो मुझे 35 लीटर्स ऑयल को मतलब एडजस्ट करेंगे, भर देंगे। ठीक है ना? ओके, फाइन। नेक्स्ट लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 52, और ये होगा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देख रहे हैं हम। फाइंड द प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ 335 एंड 465।
डिफरेंस ऑफ 335 एंड 465, ये कितना आया? 031 130 विद देयर सम। इनका सम कितना है? 465 प्लस 335, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10, 8। तो अपने को करना है 130 इंटू 800। तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं इसको लिखता हूँ 13 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 100, और यहाँ पे लगाता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 13 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 3 24, 8 1 8 104, और उसके ऊपर लगाता हूँ 3 0, 104 के ऊपर 3 0, ओके। 800 इंटू 130, 104 के ऊपर 3 0, बराबर है कि नहीं? आंसर चेक करते हैं हम, ठीक है ना। 465 माइनस 335 डिफरेंस, तो ये मिसप्रिंट है, ठीक है। 130 और 800 का अपने को चाहिए, तो 104 के ऊपर 3 0, दिस इज द आंसर, 104 के ऊपर 3 zeros। Okay, so that takes care of today's lecture. We'll stop here. We'll meet in the next lecture.